जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जो नया सीड बिल आया है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें नोटिस करने वाली बात यह कि जो इसका ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट मतलब होता है कि जो यह बिल रेडी करके लाया गया था वो लाया गया था 2025 में, ठीक है। और यह हम लोग का एक्ट कब बना? एक्ट मतलब होता है कि अभी यह हम लोग का एक लॉ बन गया है, अब इसको यूज किया जाएगा। तो यह कब बना? 2026 में। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि क्या है, इसका कंटेस्ट क्या है, सब समझते हैं। तो ये न्यूज है, गवर्नमेंट रिलीज ड्राफ्ट सीड बिल नवंबर 2024 फॉर पब्लिक फीडबैक। सबसे पहले गवर्नमेंट ने पब्लिक फीडबैक में रखा कि इस पर आप लोग भी जो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, जो भी बातें अपनी रख सकते हैं, रखिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अच्छा, नया बिल हम लोग लाएँ क्यों? सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखिए ये टर्म होता है। इसका होता है दो लॉ इसने लाया था। पहला सीड एक्ट 1966 जो 60 साल पुराना था। अब बहुत पहले का है, पहली बात हम लोग का सीड एक्ट था। उसके बाद है दूसरा सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। इन दोनों को रिप्लेस किया है। समझ रहे हैं आप? अगर यह पूछ दे कि ये जो नया सीड बिल है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, तो एक 1966 का जो सीड एक्ट था और एक सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 का जो था, ठीक है। इसका अब स्टेटस क्या है? स्टेटस का मतलब यह होता है कि जब यह आया तो अब प्रेजेंट टाइम इसका क्या सिचुएशन है। तो यही सिचुएशन है कि पहले ड्राफ्ट आया, उसके बाद ये कैबिनेट के पास गया, कैबिनेट में इसने अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद ये पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट से ही पास होता है। देखिए, इंडिया में कोई भी लॉ बनने के लिए सबसे पहले वो कैबिनेट के पास जाता है। वहाँ पर जो सचिव होते हैं, जो इसके सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं। फिर अप्रूव करने के बाद जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इस पर थोड़ा बहस करती है। बहुत ज़्यादा अगर टफ मैटर होता है तो उस पर कोई ना कोई एक कैबिनेट की एक बहुत कमेटी बनाकर उसके बारे में समझाया जाता है। उसके बाद जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो फिर उसको एक्ट बना दिया जाता है, यानी कि अब वो इन्फोर्स हो गया है, वो कानून हो गया है, ठीक है। सबसे पुराना ओल्ड एक्ट क्या था? 1966 में था। उसके बाद 1983 में काट रहा था। प्रेजेंट टाइम में 2025 का ये नया लॉ आ गया है। वाई इज द बिल नीडेड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है कि वाई इज द बिल नीडेड, इसकी आवश्यकता क्या थी? तो पॉइंट वन क्या था? प्रॉब्लम ऑफ फेक सीड्स। सबसे मेजर प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में आप सब लोगों ने देखा होगा, फेक सीड। देखिए, फेक सीड का प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लीजिए आपने हाइब्रिड सीड लगाया, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि अगर कोई हाइब्रिड सीड है तो उसका रूल क्या है? हाइब्रिड सीड एक ही बार यूज की जाती है। सबको पता है हाइब्रिड सीड एक ही बार यूज की जाती है। उसके बाद फिर अगर आपको अगले साल लेना है तो फिर आपको न्यू सीड चाहिए ना, तब वो हाइब्रिड होती है। फेक सीड में क्या होता है, वो उसी का लेबलिंग चेंज करके बेच देते हैं आपको, है। समझ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट डाटा क्या कहता है? 7.2 ऑफ टेस्टेड सीड फाउंड सस्पिशियस, यानी कि 7.2% जो हम लोग सीड टेस्ट किए सस्पिशियस थे, यानी खराब थे। टोटल एनालाइज किया गया 3 साल में 6 लाख, तो 43,043,000 बार फेल हुआ कि वो सीट सही नहीं था। दूसरा क्या था? सीट रिप्लेसमेंट रेशियो, SRR। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, एजीटीए में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। SRR क्या होता है, सीट रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट एजीटीए में क्वेश्चन आया था आपके। तो डिफिनेशन क्या है? परसेंटेज ऑफ एरिया सोन विथ सर्टिफाइड सीड, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्टिफाइड सीड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्म होता है सर्टिफाइड सीड। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो में क्या यूज करते हैं? सर्टिफाइड सीड का। तो करंट SRR क्या है? बहुत कम है, वो क्या है? 14 से 15% है। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो समझते हैं आप, है ना, कि कितना वो सीड रिप्लेस कर रहा है, कितने नंबर को रिप्लेस कर रहा है। गवर्नमेंट उसको 33% इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। मेजर फीचर ट्रेसबिलिटी वायर टेक्नोलॉजी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यूआर कर रहे हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड रहा है। क्या है कि हम लोग हाइब्रिड सीड का क्यूआर कर रहे हैं। क्यूआर से स्कैन करोगे, आपको प्रोड्यूसर डिटेल्स, लैब टेस्ट रिजल्ट और एक्सपायरी डेट सब कुछ सीड पे लिखा मिलेगा। यानी अब स्कैन करो, आपको सब कुछ डाटा मिल जाएगा, वो भी एक पूरे डाटा मिल जाएगा, कोई फर्जीवाड़ी नहीं, ठीक है। इसका क्या कोड है? सीड की कुंडली। भाई याद रखिएगा, लिख के रटा मान लीजिए इसमें कुछ भी है, अगर नया मिला है तो आपको यह सीड की कुंडली क्या है? सीड की कुंडली, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो वॉलेंट्री जो ओल्ड है, मैंडेटरी जो न्यू है। क्या हुआ है देखते हैं हम लोग। हु मस्ट रजिस्टर? अब इस सीड्स को रजिस्टर कौन कर सकता है? आल सीड वेराइटी, सभी सीड को, आल प्रोड्यूसर, डीलर्स, नर्सरी, ये सभी लोग रजिस्टर करेंगे। नेशनल रजिस्टर क्या है? क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल डिजिटल डाटाबेस, पूरे इंडिया भर का एक नेशनल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। नो अनऑथोराइज सेलर अलाउड, जो सेलर ऑथराइज नहीं है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया है, वह अब अलाउ नहीं होंगे।
ड्यूरेशन क्या है, इम्प्लीमेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम क्या है, एनुअल एंड बाइनअल क्रॉप्स। एनुअल बाइनअल समझते हैं आप लोग होंगे, एक वर्ष द्विवर्षीय क्रॉप्स। तो वह कितने समय के लिए वैलिड होंगे, अब 15 ईयर्स, कितने समय के लिए, 15 ईयर्स के लिए होंगे। और लॉन्ग ड्यूरेशन जो होंगे वह कितने समय के लिए होंगे, 18 ईयर्स, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन के जो होंगे ट्री होंगे वो कितने लिए वैलिड होंगे, 18 ईयर्स बस। ओल्ड एक्ट क्या था, फाइन क्या था, ये समझिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है फाइन को लेके। ओल्ड एक्ट में 500 से 1000 रुपये फाइन था, नो फियर ऑफ लॉ, डर कानून की थी ही नहीं, मतलब बहुत पहले का था ना, बता रहे हैं 60 साल पहले का कानून कानून ही होता है। अब न्यू बिल में क्या है, जीरो टॉलरेंस, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मॉनेटरी फाइन अप टू 30 लाख, समझ रहे हो कितनी बड़ी नंबर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फाइन बढ़ा कितना कर दिया गया, मतलब 500 से बढ़ा के 30 लाख, और इतने ही नहीं, अप टू 1 ईयर माइनर को, 3 साल ज़्यादा बड़ा फ्रॉड करने पर जेल हो सकती है। ऑफेंस क्या क्या होगा, क्या गलती करोगे तो होगा, सेलिंग मिस ब्रांडेड सीट, ऐसे सीट को बेचना जो ब्रांडेड नहीं हो, सप्लाइंग विदाउट रजिस्टर, बिना रजिस्टर किए ही सप्लाई करना, प्रोवाइडिंग फास्ट डाटा, गलत डाटा देना, ठीक है। आगे, आल फार्मर्स राइट्स प्रोटेक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में अगर किसानों को देखा जाता है तो यह देखा जाता है कि कोई कानून बनाने समय फार्मर्स को ध्यान रखा गया है कि नहीं। तो कैन फार्मर सेल देयर ओन सीड, क्या किसान अपने सीड को बेच सकते हैं, यस। ट्रेडिशनल राइट आर सेव, ठीक है, क्या का अलाउ किया गया है और क्या नहीं, ये भी देख लो। सेव फार्म सीड्स, सोइंग फॉर नेक्स्ट सीजन, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को देना। सेल एट लोकल लेवल, मतलब आप अपने गांव में बेच लो, अपने गांव के लोकल मार्केट में बेच लो, यह कर सकते हो। क्या मना किया गया है, कैन नॉट सेल ब्रांडेड एंड पैकेज सीड्स, ठीक है। आप अगर फार्मर हो तो आप ऑथराइज तो नहीं हो, तो आप कोई भी ब्रांडेड सीड को नहीं बेच सकते हो। कैन नॉट एक्ट लाइक अ कमर्शियल कंपनी, आप कमर्शियल कंपनी जैसा नहीं कि मतलब अपने खेतों में धान पैडी लगा दिए और पैडी को उसको लेकर पैकेटिंग करके बेचना शुरू कर दिए, भाई अब नहीं होगा। आगे कंपेरिजन थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा इससे अच्छे समझ में आ जाता है। कंपेरिजन में क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, पहले में क्या था, वॉलंटरी और नोटिफिकेशन बेस्ड था, अब क्या है, मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या लगाया गया है, पहले फिजिकल रिकॉर्ड रखते थे, अब क्यूआर हो गया है। पेनाल्टीज कितना है, पहले 500 रुपये था, बहुत कम था, 30 लाख प्लस जेल है, ये याद रखिएगा। ट्रांसजेनिक या जीएम, जीएम मतलब होता है जो जेनेटिक मॉडिफाई होता है, जैसे बीटी कॉटन, आप सब उन्होंने भी सुना होगा, टैबेको का भी सुना होगा, और बहुत फेमस है अगर दुनिया में कहा जाए तो मेज का होता है, सोयाबीन का होता है, इन सब में जीएम जेनेटिक मॉडिफाई क्राफ्ट होता है। इस पर कभी हम लोग एक वीडियो बना के देख लेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पहले कमज़ोर था, अब बहुत मजबूत है। इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल डिटेल्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रूल्स क्या है, केवीके आप सब लोग जानते हैं, 731 इंडिया में प्रेजेंट टाइम में है, याद रखिएगा, पहली बार पुडुचेरी में खुला था। तो कृषि विज्ञान केंद्र ये अवेयरनेस करेंगी, टीचिंग करेगी, क्यूआर स्कैनिंग का व्यवस्था करेगी। आईसीआर, जो आईसीआर है स्टेट यूनिवर्सिटी है, आरएनडी करेगी, आरएनडी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। आरएनडी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, टेस्टिंग करेगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी, यानी कि जो भी रूल है रेगुलेशन उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी। इंपॉर्टेंट फॉर जीएम क्रॉप्स, देखिए जीएम क्रॉप्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो टॉपिक है, अभी हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट सीट्स क्या है, थ्रो टेस्टिंग रिक्वायर, ठीक है, टेस्टिंग रिक्वायर होगा। जीएम यानी ट्रांसजेनिक नीड्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फर्स्ट, देखो जो ट्रांसजेनिक अरे जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स है ना, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, इन्वायरमेंटल है, यही कंसर्न जो है बाकी क्रॉप्स को आने नहीं देता है। तो सबसे पहला जरूरी है कि नीड्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फर्स्ट, और इम्पोर्टेंस फॉर रिसर्च आरएनडी, ठीक है। कंसर्न क्या है, चैलेंजेस क्या था समझिए क्रिटिकल में। प्राइस हाइक फियर्स, अब देखिए जब ब्रांडिंग होगी और उसको बहुत ऑथराइज्ड लोग ही बेचेंगे तो यह श्योरिटी है कि भाई इसका जो प्राइस है वो बहुत हाइक होने वाला है। गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल प्राइस स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप लॉ ला रहे हो तो प्राइस को भी थोड़ा भाई कंट्रोल करो ताकि फार्मर्स को आराम से मिल सके, सस्ते में मिल सके। कॉर्पोरेट डोमिनेंस, अब देखो जब ये इस तरह की व्यवस्था होगी तो सबसे बड़ा डोमिनेंस कौन करेगा, कॉर्पोरेट, भाई गांव का किसान आदमी अब उस क्यूआर स्कैन लगाना, पैकेटिंग बहुत बढ़िया करना, ऑथराइज्ड बनना आसान नहीं होगा। तो जब ऐसा करने कौन करता है, कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो जो स्मॉल ब्रीडर है, स्मॉल ब्रीडर यानी कि जो छोटे छोटे ब्रीडर, छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बैठ जाएंगी। फियर ऑफ मोनोपोली, फिर इसमें भी मोनोपोली वाला फियर हो जाएगा। अभी तो मोनोपोली आप देख ही रहे हो, कुछ दिन पहले आप लोगों ने इंडिगो का देखा होगा कि इंडिगो ने कैसे मोनोप्लाई किया था, सारे एरोप्लेन को ही रोक दिया था, आपने देखा होगा। आप सब लोग जियो या एयरटेल का सिम यूज़ करते होगे, इसमें भी ड्यूपोली है, आपने ये भी देखा होगा
देखो जब ये मोनोपोली डीपोली हो जाता है ना तो पूरा मार्केट का कंपटीशन ही खत्म हो जाता है, तो इसका बहुत डर हो जाएगा इस सेक्टर में भी। कंपनसेशन हर्डल, कंपनसेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि अब मान लो कि अब बिल अलाउ करे क्रॉप फेलियर को, जैसे हमने क्रॉप लगाया सीड्स के लिए, सीड्स के लिए क्रॉप जो करते हैं ना उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, बहुत हाई टेक करना होता है। अब अगर उसमें क्रॉप फेलियर हो गया तो उसका कंपनसेशन कौन देगा, जैसे गवर्नमेंट समझे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंज्यूमर कोर्ट, लेंदी एंड एक्सपेंसिव। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आदमी कोर्ट जाता है कंज्यूमर कोर्ट ना, तो इतना लेंदी और एक्सपेंसिव है कि जाना ही नहीं चाहता है। थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सीड एक्ट 1966 एंड सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मैक्सिमम पेनल्टी कितना है, 30 लाख प्लस 3 साल जेल। वैलिडिटी कितनी होगी, एनुअल और बाइनुअल का 15 साल और ट्रीज का 18 साल। एसएसआर का कितना टारगेट किया गया, 33%, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेसेबिलिटी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूआर करेंगे, ठीक है। और एक अच्छी पॉइंट, द सीड्स यू प्लांट टुडे इन योर स्टडीज विल बिकम द हार्वेस्ट ऑफ सक्सेस टुमारो, ठीक है। आज जो आप पढ़ने वाली सीड लगा रहे हो, कल उसी को हार्वेस्ट करोगे और वही आपका सक्सेस होगा। पढ़ते रहिए और इसको समझिए अच्छे से, सीड बिल पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो बार इसको पूरा देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए।